हेलो एवरीवन, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसा कि कुछ दिनों से हमारे क्लासेस प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज और एग्जाम की वजह से। सो आज से हमारी क्लासेस प्रॉपर रूप से कंटिन्यू रहेगी। और हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कंपास सर्वे की, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में। तो आज के सेगमेंट में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ WCB एंड QB सिस्टम के बारे में, यानी कि दोनों दिक्मान प्रणालियों में क्या क्या तुलना है इनकी बात करेंगे। तो जैसे हम लोग इनके बारे में पहले भी जान चुके थे, WCB एंड QB क्या है, यानी कि इनको हम लोग जो बोलते हैं होल सर्किल बेरिंग, जैसे हिंदी में पूर्ण वृत्त पद्धति कहते हैं, और इनका नाम है QB यानी कि क्वाड्रेंटल बेरिंग, जैसे हिंदी में हम लोग चतुर्थांश प्रणाली या फिर समानित प्रणाली भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है पहले हम लोग इनको समझेंगे, फिर इनके बारे में पॉइंट आउट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं इनके बारे में डिफरेंस पहले ही मैंने इनकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत बताया था, उसी से रिलेटेड कुछ इनके बारे में डिफरेंसेस है, कुछ कंपैरिजन है। जिसमें कि पहला पॉइंट जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि WCB में क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉन डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, और जबकि इसमें क्या होती है QB सिस्टम में, इसमें नॉन डायरेक्शन हमारी नॉर्थ भी होती है, साउथ भी है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। तो जैसा कि इसमें नॉन डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इनकी रेफरेंस डायरेक्शन में क्या होती है, नॉर्थ होती है। यानी कि सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो रेफरेंस डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, जबकि जो हमारी क्वाड्रेंटल बेरिंग में जो रेफरेंस डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ भी है और साउथ भी है। तो एक एक करके अगर हम पॉइंट नोट करें तो बहुत ही ईजी इनके बारे में डिफरेंस है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे WCB सिस्टम और दूसरी तरफ लिखेंगे QB सिस्टम। तो अगर एक एक पॉइंट करके लिखे, जैसे कि मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें जो नॉन डायरेक्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखे तो इसमें जो नॉन डायरेक्शन है WCB में वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है, नॉर्थ। और जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या है कि इसमें जो नॉन डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों होती है। नॉर्थ भी है, साउथ भी है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। तो पहला तो हम लोग कंपैरिजन में पहला डिफरेंस यही लिख देंगे। सेकंड जो लिखेंगे डिफरेंस के बारे में, सेकंड डिफरेंस क्या रहेगी कि इनकी रेफरेंस डायरेक्शन जो होती है, रेफरेंस वो भी नॉर्थ होती है। किसमें, होल सर्किल बेरिंग में। और जबकि इसमें जो होता है रेफरेंस डायरेक्शन, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं। रेफरेंस इसमें हम लोग दो डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ को भी लेते हैं और साउथ को भी लेते हैं। जैसे कि माना ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो हमारे क्वाड्रेंटल बेरिंग में जब भी हम बेरिंग का मान लेंगे तो हम नॉर्थ से इधर से भी, यानी कि इधर से भी इसमें नॉर्थ और साउथ को, यानी कि ये दो इसके क्या है रेफरेंस, यानी कि नॉर्थ से भी हम लेंगे इनका रेफरेंस और साउथ से भी लेंगे। और जबकि इसमें क्या है कि इसमें हमको जो भी एंगल मेजरमेंट करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, वो उसका हमेशा रेफरेंस डायरेक्शन जो लेंगे हम नॉर्थ को ही लेंगे। इसमें सिर्फ रेफरेंस किसका लेना है, नॉर्थ का लेना है, जबकि इसमें हम नॉर्थ और साउथ दोनों का ले सकते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या लिखेंगे, थर्ड में हम लोग जो लिखेंगे कि इसमें इनका जो मेजरिंग डायरेक्शन होता है, थर्ड पॉइंट में मेजरिंग डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इनका क्लॉकवाइज रहता है। मेजरिंग डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है।
होल सर्किल बेयरिंग में क्लॉकवाइज सिर्फ लेते हैं। और जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो मेजरिंग डायरेक्शन है इसमें क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका जो मेजरिंग डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, यानी कि हम जो अगर क्वेश्चंस में अगर हमें जो भी बेयरिंग दी होगी वो हम इधर से, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी चलेंगे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज भी, और साउथ से भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं और साउथ से एंटी क्लॉकवाइज भी। यानी कि इसमें हम लोग जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। ये तो इनकी तीन ये डिफरेंसेस। चौथी डिफरेंसेस जो हम लोग लिखेंगे वो लिख सकते हैं कि इनकी जो रेंज वैरी करती है वो 0 से 360 डिग्री तक इसमें एंगल बेयरिंग लिखी होती है। यानी कि फोर्थ पॉइंट में अगर हम लिखें कि इट रेंज फॉर, यानी कि जो इसमें बेयरिंग लिखी होती है वो 0 से 360 डिग्री तक इसमें बेयरिंग बने होते हैं। यानी कि इसकी जो रेंज वैरी करती है वो थीटा का जो मान होना चाहिए वो 0 से अधिक और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें रेंज जो वैरी करती है 0 से 360 के बीच में, और इसमें जो रेंज वैरी करती है इट रेंज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ये तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे। सॉरी, तो और एक क्या लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट के बारे में कि जो WCB सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम पे हमारा प्रिज्मेटिक कंपास बनाया गया है, और जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में जो हमारा बनाया गया है ये सर्वेयर कंपास इससे बनाया गया है। यानी कि ये प्रिज्मेटिक कंपास इस पे बेस्ड है और ये सर्वेयर कंपास पे है। तो जो लास्ट एक पॉइंट हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि WCB जो बनाया गया है ये प्रिज्मेटिक कंपास पे, इस प्रणाली से हमारा प्रिज्मेटिक कंपास बनाया गया है, यानी प्रिज्मेटिक कंपास इसमें बेस्ड है, और ये जो है ये सर्वेयर कंपास पे है, इससे हमारा सर्वेयर कंपास बनाया गया है। तो ये तो रही कुछ बात हमारे डिफरेंसेस की, कुछ कंपैरिजन की, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इजी है। कि मैंने पहले भी आप लोगों को डेफिनेशन से ही क्लियर कर दिया था, सो आज इनको हम अलग अलग लिख करके बात किए हैं। ये कभी कभी हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इतनी सारी बातें थी हमारे कंपैरिजन ऑफ WCB एंड QB सिस्टम की। अब जो बात करेंगे हम लोग वो बात करने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग की WCB पद्धति में अगर हमारी आ जाती है रेंज, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करेंगे, या फिर रिड्यूस बेयरिंग से कैसे क्वाड्रेंटल ये WCB में चेंज करेंगे, सॉरी चेंज करेंगे। इसकी बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की जो हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग की। कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग। कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं WCB की। WCB में बात करेंगे कि अगर हम फिर हम बात करें जैसे हमारा कोई ये कोऑर्डिनेट है, सर्वे में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, पहले हम इसको समझेंगे। सर्वे में जो हमारा कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। तो जैसे कि मैथ की लैंग्वेज हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, लेकिन सर्वे में हम लोग बात करते हैं कि सर्वे में हमारा कोऑर्डिनेट जो होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। और तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि अगर हमारी बेरिंग जो हमारी सर्वे लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माना कि हमारी जो एक सर्वे लाइन है यहाँ से ये फर्स्ट लाइन में है, इसका नाम ओरिजिन का मानते हैं हम नाम देते हैं ओ और इसका नाम है ए। ये हमारी जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये हमारी ईस्ट है डायरेक्शन और ये वेस्ट है। तो इसको हटाते हैं, फिर बात करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कि अगर हमारी बेरिंग जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दी हुई है, यानी कि थीटा यहाँ से जो थीटा मान दिया गया है वो थीटा 1 मानते हैं, थीटा 1 दिया गया है। तो अगर हम लोग WCB में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो नोन डायरेक्शन भी नॉर्थ है और रेफरेंस डायरेक्शन भी नॉर्थ है, यानी कि जब भी हमें एंगल बेरिंग लेनी होगी तो हमेशा हम कहाँ से चलेंगे, नॉर्थ से ही जो है चलेंगे, हमेशा नॉर्थ से ही चलेंगे जब तक हमें सर्वे लाइन नहीं मिल जाती है। तो अगर हम लिखे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखे इसमें हमारी अगर सर्वे लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो WCB ऑफ लाइन हमारी क्या है, O से A की है। तो O से A में अगर हम लिखेंगे WCB सिस्टम में तो हम क्या लिख सकते हैं, n थीटा 1 क्या लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ से ही चलेंगे, नॉर्थ हमारी क्या है रेफरेंस डायरेक्शन में है, तो हम इसमें जो लिखेंगे यानी कि n थीटा 1 एंगल ये लिखेंगे। तो ये तो बात रही हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। और अगर हमारी सर्वे लाइन जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में दी है, यानी कि इधर दिया हुआ है सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ लिखा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें नॉर्थ से ही चलना है तो हम नॉर्थ से ही चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक हमारी सर्वे लाइन नहीं मिल जाती है। तो सर्वे लाइन हमारी यहाँ मिली है तो हम इसको जो लिखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में WCB ऑफ लाइन का मैंने नाम नहीं दिया, OB, इसको B दे देते हैं, OB n थीटा 2 दिया। यानी कि अगर ये क्योंकि पूरा हमारा 180 है, अगर हम इतना यानी कि घटा देंगे 180 से इतना घटा देंगे तो हमें इतनी की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बात रही हमारी सेकंड कोऑर्डिनेट में। और इसी तरह से अगर हमारी बेरिंग जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पे अगर रहेगी सर्वे लाइन अगर हमारी यहाँ है थीटा 3 और जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्योंकि हमें चलना नॉर्थ से ही है तो हम नॉर्थ से ही चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 कंप्लीट होता है और प्लस इतना एंगल हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेरिंग जो है मिल जाएगी। इसमें हमको माइनस करना होगा, जबकि इसमें हमें क्या है पूरा ये 180 कंप्लीट होता है यहाँ तक और फिर इतने के लिए हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे बेरिंग का मान। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो हो जाएगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम इसका नाम देते हैं C नाम देते हैं, ये O है हमारा। WCB ऑफ लाइन O से C तक OC इक्वल टू क्या लिखेंगे n थीटा 3। हमेशा हमें नॉर्थ से ही चलना है तो हम n थीटा 3 लिखेंगे साथ में। और फिर अगर हम मानते हैं हमारी बेरिंग फोर्थ कोऑर्डिनेट में है
यहाँ पे अगर हमारी सर्वे लाइन दी गई है θ4 दी गई है, इसका नाम हम लोग देते हैं, ओरिजिन का O है, इस लाइन का नाम D है। तो और ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब जब हम लोग एंगल को मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ से ही चलेंगे, नॉर्थ से ही चल करके ये पूरा 360 क्योंकि ये हो जाता है, तो इतना जो है इसमें हम 360 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पूरी इतने की वैल्यू बेरिंग मिल जाएगी। यानी कि इसमें अगर हम लोग लिखे फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो WCB ऑफ लाइन OD इक्वल टू जो हो जाएगा, नॉर्थ से हम लोग चलेंगे यहाँ तक, यानी कि n θ4 हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या करना है कि 360 को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो इतने को माइनस कर देंगे तो हमें इतने से इतने की बेयरिंग जो है मिल जाएगी। इसमें यानी कि हमें माइनस जो करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें 180 माइनस करना होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम लोग अगर बेयरिंग रहेगी तो 360 डिग्री माइनस करना होगा। और फर्स्ट में तो सेम ही रहेगी, हमारी रिड्यूस बेरिंग जो रहती है वो WCB की बराबर रहती है, जबकि थर्ड कोऑर्डिनेट में क्योंकि 180 कंप्लीट करती है तो इतना हम क्या करेंगे, एंगल और ऐड कर देंगे तो हमें पूरी बेरिंग जो है मिल जाती है। तो ये तो बात रही हमारी WCB की, और इस क्योंकि WCB में हमें रेफरेंस डायरेक्शन ही इसका नॉर्थ है, इसलिए जब भी हम बेरिंग का मान लेंगे वो हमेशा नॉर्थ से ही इसमें चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्वाड्रेंटल बेरिंग की, कि क्वाड्रेंटल बेरिंग में हम कैसे उसमें कन्वर्जन करेंगे उसकी बात करेंगे। कन्वर्जन ऑफ बेरिंग में हमारी बात हो रही है कन्वर्जन ऑफ बेरिंग की। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रिड्यूस बेरिंग के बारे में बात करेंगे, इस पद्धति के बारे में, रिड्यूस बेरिंग, या फिर इनको हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग भी कहते हैं क्यूबी सिस्टम में। अगर इस फॉर्म में हमें करना होगा तो कैसे हम बेरिंग को इसमें चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो नोन डायरेक्शन होता है हमारा क्या है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्या हमारा नोन डायरेक्शन मतलब रेफरेंस डायरेक्शन को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो रेफरेंस डायरेक्शन जो हमारा होता है रिड्यूस बेरिंग में वो नॉर्थ भी है और साउथ भी है। यानी जब भी हम एंगल मेजरमेंट करेंगे तो जिधर से हमारा पास में होगा उधर से मेजरमेंट करेंगे। यानी कि हम जैसे कि हम मानते हैं ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी चल के मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी कि इधर भी, और साउथ से भी क्लॉकवाइज चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करके भी मेजरमेंट करेंगे। तो अगर हम जैसे कि माने कि हमारी बेरिंग जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, और हमारी सर्वे लाइन कहाँ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये θ1 बनाती है, नॉर्थ से θ1 बना रही है। तो अब जो इनकी हम लोग बेरिंग लिखेंगे वो नॉर्थ से ही चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ से पास में है तो नॉर्थ से चलेंगे, और इसमें जब लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्यूबी ऑफ लाइन, इनका नाम दे देते हैं O से A की तरफ, क्यूबी ऑफ लाइन OA इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ से चलेंगे, किधर नॉर्थ से क्या बना रही है, नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, θ1 बना रही है, और किस डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो इसको हम लोग जो इस फॉर्म में लिखेंगे क्यूबी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि n θ1 E लिखते हैं।
एन थीटा 1 ई लिखेंगे, यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए, फर्स्ट बेयरिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है हमारी, तो ओ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन से यानी नॉर्थ से थीटा 1 बना रही है किस डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो एन थीटा 1 ई। ये जो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ये फॉर्म हमारा कौन सा कहलाता है, रिड्यूस बेयरिंग का कहलाता है, यानी क्यूबी। और इसी सीक्वेंस में अगर हमारी जो सर्वे लाइन है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, इसको हम रखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, जिसका नाम है ओ बी दे देते हैं, और ये हमारी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और थीटा का मान अगर हम देखें तो ये थीटा 2 है, तो अगर हमारी इस कोऑर्डिनेट में रहेगी तो इसमें जो हम लोग चलेंगे, ये हम लोग साउथ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी साउथ से इसको जो मेजरमेंट करेंगे, तो माने कि अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो क्यूबी ऑफ लाइन ओ बी इक्वल टू एस, एस फॉर यानी कि साउथ, साउथ से कितना बना रही है, थीटा 2, एस थीटा 2 किस किस डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ, एस थीटा 2 ई, यानी कि साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में थीटा 2 एंगल बना रही है। इसी सीक्वेंस में अगर हमारी बेयरिंग सर्वे लाइन थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थीटा 3, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है, और ये ओ है और ये इसको सी माना मैंने। तो किधर चलेंगे, साउथ से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस हम इसको लिखना चाहे कि अगर हमारी सर्वे लाइन थर्ड कोऑर्डिनेट में रहती है तो क्यूबी ऑफ लाइन, क्यूबी ऑफ लाइन ओसी जो हो जाएगा हमारा इक्वल टू एस थीटा 3, ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे एस थीटा 3 वेस्ट, यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में हमें डायरेक्शन लिखनी है और बीच में बेयरिंग लिखनी है, बेयरिंग की वैल्यू लिखनी है, एंगल लिखना है, तो एस थीटा 3 डब्ल्यू हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हमारी सर्वे लाइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी इधर है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये कितना बना रही है, थीटा 4 बना रही है बेयरिंग, और इसका नाम हम लोग जो देते हैं ओ से डी की तरफ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये किधर से पास में है, नॉर्थ के ज्यादा पास में, जिधर से हमारी बेयरिंग पास में होती है उधर से लेते हैं, जैसे कि इधर से हमारा ये इधर था तो साउथ से ज्यादा क्लोज था, इसलिए मैंने साउथ से लिया। इधर भी अगर हमारी बेयरिंग साउथ ज्यादा क्लोज है, साउथ से लिया। उधर नॉर्थ से था, इधर भी हमारा नॉर्थ से है, तो हम इसलिए कहाँ से लेंगे, ये नॉर्थ से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम अगर लिखे इसको कि अगर हमारी सर्वे लाइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो क्यूबी ऑफ लाइन, क्यूबी ऑफ लाइन ओ से डी की तरफ, ओ डी इक्वल टू एन थीटा 4 डब्ल्यू। ये तो बात रही हमारी फोर्थ कोऑर्डिनेट की। तो इस टाइप से ही हमें WCB सिस्टम में और क्यूबी सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा बेयरिंग को, यानी कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हमें